जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है बीजेपी में आओ और अपने सारे केस माफ कराओ। इसका मतलब होता है कि अगर आपके ऊपर शराब घोटाला, संपत्ति घोटाला, ऐसे तमाम घोटाले संबंधित आपराधिक केस है तो आप सीधे बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और आपके ऊपर लगे हुए सारे केस समाप्त किए जाएंगे, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा और आप सजाए मुक्त हो जाओगे। हाल ही में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह 6 महीने की कठोर सजा काटने के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी की है। सरकार ने संजय सिंह के ऊपर शराब घोटाला, संपत्ति घोटाले जैसे तमाम आरोप लगाए और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार भी किया। सरकार ईडी संजय सिंह के खिलाफ एक भी सबूत हाईकोर्ट में पेश नहीं कर सकी, लेकिन फिर भी 6 महीने तक संजय सिंह जेल में बंद रहे और आखिर हाईकोर्ट ने उन्हें सजाए मुक्त करा ही दिया। वैसे ही आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेजा है। हो सकता है उन्हें भी हाईकोर्ट बाइज्जत बरी कर दे, क्योंकि ईडी के पास मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है और ना ही मिलेगा, क्योंकि केजरीवाल है। उन्होंने आम आदमी पार्टी का और एक नेता है मनोज सिसोदिया, वो भी जेल में है। हो सकता है उन्हें भी हाईकोर्ट मुक्त कराए जैसे संजय सिंह को कराया है। तो सरकार लगातार आरोप लगाती रही है कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भ्रष्ट है। वो भ्रष्ट इसीलिए है क्योंकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता अरविंद केजरीवाल, मनोज सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह ने यदि बीजेपी ज्वाइन कर लिया होता तो उन्हें जेल की हवा नहीं मिली होती। ठीक है, यदि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया होता तो उनके ऊपर लगे सारे आरोप समाप्त किए जाते, जैसे महाराष्ट्र में अजित पवार का हुआ है। ठीक है, आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का हुआ है। ऐसे तमाम नेता हैं जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे बीजेपी की वॉशिंग मशीन भ्रष्ट नेताओं को शुद्ध करती है। जानेंगे इस वीडियो में। वर्ष 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से ही विपक्ष दलों के तमाम नेताओं पर ताबड़तोड़ जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की। हाल ही में आई इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि विपक्ष के वो 25 प्रमुख नेता जो केंद्रीय जांच एजेंसियों की भ्रष्टाचार के मामलों में जांच का सामना कर रहे थे, उनके बीजेपी ज्वाइन करते ही वो सारे भ्रष्टाचार आरोप मुक्त हो गए। कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनको करोड़ों के भ्रष्टाचार के मामलों में क्लीन चिट भी दे दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कांग्रेस के 10, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के 4, टीएमसी के 3, टीडीसी से 2 और समाजवादी पार्टी और आईएसआरसीपी से 1। इन नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करते ही इनके ऊपर लगे सारे भ्रष्टाचार के आरोप समाप्त कर दिए गए। विपक्ष ने एक तरफा हो रही केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को बीजेपी से प्रेरित बताया और इसे बीजेपी की वॉशिंग मशीन नाम दिया, यानी एक ऐसी पार्टी जिसमें भ्रष्ट नेताओं के शामिल होते ही उनके ऊपर लगे सारे आरोप अपने आप खंडित हो जाते हैं। ऐसे तमाम बड़े नाम हैं जो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुले हुए हैं, जैसे महाराष्ट्र के अजित पवार। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक में कथित रूप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अजित पवार के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज कराया। 2022 में अजित पवार ने शिंदे गुट के साथ बीजेपी से हाथ मिलाया और 2023 में पवार उप मुख्यमंत्री के रूप में एनडीए में शामिल हुए और उनके ऊपर लगे सारे आरोप समाप्त कर दिए गए। तो यह है बीजेपी की वॉशिंग मशीन का कमाल। आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को वर्ष 2014 में शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई का सामना करना पड़ा, लेकिन 2015 में बीजेपी ज्वाइन करते ही उनके ऊपर लगे सारे आरोप समाप्त कर दिए गए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को आदर्श हाउसिंग घोटाले में ईडी और सीबीआई का सामना करना पड़ा, लेकिन इस साल बीजेपी ज्वाइन करते ही उनके ऊपर लगे सारे आरोप समाप्त कर दिए गए। तो आप समझ सकते हो। महाराष्ट्र के प्रफुल्ल पटेल ने 2023 में एनडीए ज्वाइन किया और मार्च 2024 में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, यानी उनके ऊपर के सारे केस समाप्त कर दिए गए। यदि आप पर भी भ्रष्टाचार का आरोप है और आप बीजेपी ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आपको जेल होना तय है।
लेकिन आप बीजेपी ज्वाइन करते हो तो आपके ऊपर लगे सारे आरोप बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलाए जाएंगे और आपको भ्रष्टाचार मुक्त कराया जाएगा। तो यह है बीजेपी की वॉशिंग मशीन की ताकत। और आप कहते हो कि बीजेपी भ्रष्टाचार है, कतई नहीं है। हम मान ही नहीं सकते कि बीजेपी भ्रष्टाचार पार्टी है। हाँ, भ्रष्टाचार लोग बीजेपी में शामिल होने आते हैं और बीजेपी की वॉशिंग मशीन उन्हें धुलने का काम करती है, भ्रष्टाचार मुक्त कराती है। तो आप समझ सकते हो देश की हालत और बीजेपी पार्टी की हालत। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।